वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सबने एंजॉय किया इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद तुरंत इन द सेकंड डे आप लोगों ने दिया द मैथमेटिक्स पेपर बेस्ड ऑन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। सो बेटा, जहां तक के आपका नॉलेज है या फिर जहां तक के आपको पता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स को भी ट्रीट करते हैं एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। कभी कभार हमारा मन रहा तो लिखे, हमारा मन नहीं रहा तो हम लोगों ने स्टेप को स्किप कर दिए। पर ये सब चीजों की वजह से होता क्या है, एक प्रॉपर जो फॉर्मेट होता, आपके घर में भैया होगा, दीदी होगी, उन लोगों ने एग्जाम दिए होंगे और वो एग्जाम अगर उन लोगों ने 2012 के पहले अगर दिए है तो उन्हें पूछिएगा, वो समय पे बीट मार्किंग रहती थी। आपने फॉर्मूला लिख लिया, यू गेट द हाफ मार्क्स। आपने एक फॉर्मूला लिखा, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपको आधा और आधा मिला के एक मार्क मिल गया। बट 2017 ऑनवर्ड मैथमेटिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट तो आधे मार्क की प्रोविजन ही गायब कर ली। यानी 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम जब अटेम्प्ट करते हो तो आपको आधा मार्क है ही नहीं, ये पहला दिमाग में रखोगे। एंड देन सेकंड पार्ट ये याद रखना है कि जब तक के हम पूरा लिखते, पहली स्टेप हो गई करेक्ट लिखे, सेकंड लिखे करेक्ट हुई, थर्ड हुई गलत हुई, फोर्थ पे आए करेक्ट लिखे, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग हो गई, फोर्थ करेक्ट है, फिर भी आपके मार्क्स यहाँ पे जाने वाले, क्योंकि मैथमेटिक्स स्टेप पे ही चलता है। आपने थर्ड स्टेप अगर गलत करा दिए तो हाउ कुड पॉसिबल कि आपकी फोर्थ स्टेप करेक्ट आ गई? इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। इसीलिए हर एक स्टेप को बहुत सुंदर तरीके से लिखिए, और वो लिखना कैसे ये समझाने के लिए आज हम लोग देखेंगे हमारे सिलेबस के पेपर 1 के पहले यूनिट पे आपने जो टेस्ट दी हो, दैट इज बेस्ड ऑन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, सो हाउ टू सॉल्व इट। तो जानते हैं पेपर एक्सप्लेनेशन में एग्जैक्टली क्या। सो फर्स्ट क्वेश्चन था इन द सेक्शन ए, राइट और सिलेक्ट या राइट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जैसे ही मैंने शुरू किया, आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए भले ही, एंड आपका कल जो पेपर हुआ था वो पेपर सामने रखिए एंड स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग ऑन। सो पहला क्वेश्चन था डियर, 222 पाई बाय 15 एंड इट्स इन द रेडियन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू। मजेदार बात तो ये है कि हमें पहचानना आता है, हमें डिग्री भी समझती है, हमें रेडियन भी समझता है, हमें डिग्री और रेडियन का ओवरऑल कन्वर्शन भी आता है। सो विद इन द सम मिनट्स, विद इन सेकंड्स फटाफट रिकॉल कर लीजिए कि इफ रेडियन converted into degree, so at that time we are multiplying by 180 by pi. What I say, radian converted into degree multiplying by 180 by pi, and when the degree converted into radian, it should be multiplying by pi by 180, and whatever getting, it's your conversion. सो अभी दिया हुआ जो हमें वैल्यू है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। हाउ मेनी रेडियन? सो 22 पाई बाय 15 एंड दिस टर्म इज द रेडियन, वेयर एज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। सो 22 पाई बाय 15, दिस इज मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई, इट बिकम्स, क्या बन गया ये? तो डिग्री बन गया। व्हाट वैल्यूज गेट कैंसल? सो पाई पाई गेट कैंसल। एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कन्वर्शन याद रखो कि 15 मल्टीप्लाइंग बाय 12 करो तो आपको 180 मिल जाते हैं। ये काट छाट इसलिए याद रखना क्योंकि 15 1 जा 15, 15 12 जा, हाथ में क्या है? तो 22 multiplying by 12, it's a degree. So our required answer 264 degree lies in our option number B. अभी ये सवाल जब आपके पेपर में आता है, आपको लिखने के लिए आता है, पेपर बोर्ड का जब चलता है या फिर एकेडमिक जब पेपर्स देते हो, तो योर आंसर शुड बी इन फुल ऑफ द स्टेटमेंट। तो लिखोगे कैसे?
22 पाई बाय 15 रेडियन इज इक्वल टू 264 डिग्री. अंडरलाइन दिस विच गिव्स यू हाउ मेनी मार्क्स. तो ये बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क देता है. इन जनरल जब अभी हम लोगों ने ले लिए तो अपने ही घर का काम था, सोच के इसको 1 मार्क के लिए ही दिया था. ऐसे ही बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन के तरफ. अभी किसका कन्वर्शन करना है? तो 156 डिग्री का करना है. ऑप्शन किस में अवेलेबल है? तो रेडियन में अवेलेबल है. अगेन अ सिंपल थिंग कि व्हेन द डिग्री कन्वर्टेड इनटू रेडियन multiplying by pi by 180, now it becomes a radian. अभी देखिए फिर से वही, मेरे पास चिल्लर लेवल पे क्या टर्म अवेलेबल थी कि 180 which is nothing but 15 multiplying by 12, this is radian. ये टर्म मेरे पास अवेलेबल है. हमें होना है 156 के लिए वैल्यूज. तो 156 के लिए हम लोग क्या टर्म्स लेके चल सकते हैं? तो बेटा 15 तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, पूरा डिटेलिंग में जा रहे हैं अपन, 15 ले ही नहीं सकते. फिर बारी बची कि 12 को करा लेते हैं. तो 12 1 12, 3 6, 12 3 36. इसका मतलब मैं 156 को लिख सकती हूँ 12 multiplying by how much? तो multiplying by 30. Now again chart the terms. So 12 get cancelled. What is left? 13 pi by 15. This is in the radian. क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? तो yes in the option number B. ये होता है MCQ सॉल्व करना, यानी यहाँ पे इज इक्वल टू आंसर जाएगा 3 पाई बाय और ये रेडी. ऐसे ही फिर आपके इसमें थर्ड क्वेश्चन आया था, घोड़े को दौड़ा रहे हम लोग, और घोड़ा दौड़ भी कैसा रहा? तो a horse is tied to a post by a rope. उसको रस्सी से बांध के रखा, ठीक है. और ये घोड़ा क्या कर रहा? सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा. एक घोड़े को बांध के रखे रस्सी से. अभी ऐसे तो है नहीं कि जहां पे उसको बांध के रखे वहीं पे वो चिपक के बैठा है कि मैंने हिलना भी नहीं है करके. सो ही इज मूविंग, पर मूव कैसे हो रहा? तो इन अ सर्कुलर वे से मूव हो रहा. यस. और ये सर्कुलर मूव होते समय उसकी जो रोप है, उसकी जो रस्सी है, वो बड़ी टाइट बांधी गई है, इसलिए ताकि ये छूट के ना जा सके. और फिर डिस्क्राइब हो रहा किससे? तो 88 मीटर्स. ये सर्कुलर पाथ कितना है बेटा? तो 88 मीटर. अभी समझने वाली बात है, जब पूरा का पूरा सर्कल, ये एरिया नहीं है, एरिया माने ये जब कलरिंग करा लू ना मैं तो फिर एरिया होता है, ठीक है. पर मैंने एरिया नहीं बोला, मैंने सरकमफरेंस कितना चल रहा वो बोला. इट मींस 88 मीटर. ये क्या हुआ? तो ये सरकमफरेंस हुआ. और सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर. फॉर्मूला रहता है, कितना है? तो 88 है. नाउ 2 1 2, ये हो गया आपका 44. It means the value of pi r is equal to how much? तो 44. So simply the value of r is equal to 44 by pi. This is the value for r. ये एक पार्ट हुआ बेटा. फिर बढ़ते हैं कि ये जब ऐसा बांधा हुआ है, और ये जब बंधी हुई चीज, इधर उधर चीज नहीं बोल सकते, वो तो घोड़ा है. तो वो जब बंधा हुआ घोड़ा जब ऐसे ऐसे सर्कुलर वे से जा रहा, तो वो सबटेंडेड एंगल बना रहा. कितने डिग्री का? तो 72 डिग्री का. अभी आपके पास r अवेलेबल है. r इज इक्वल टू 44 अपॉन हाउ मच? तो पाई. फिर कितने डिग्री का एंगल बना रहा? तो 72 डिग्री का बना रहा. क्या हमें डिग्री मान्यता देती है क्या? तो नहीं, हमें तो डिग्री चलती ही नहीं. किस में कन्वर्ट करना होगा? तो रेडियन में. इट मींस
72 multiplying by pi by 180. Now it should be किस में गया ये अभी? तो अभी रेडियन में गया। यहाँ तक सबके समझ में आ गया? फिर से बेटा काट चार्ट करिए। आपके पास एक नंबर है 72, एक नंबर है 180। 72 को लिख सकते हो आप 12 into 8, just 12 into 6, and 180 को लिख सकते हो 12 into 50। ठीक है, अभी फिर काट छाट कीजिए। बोथ हैविंग द 12 it should get cancel। फिर 6 के लिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, यानी 72 डिग्री लिखा गया। 2 पाई बाय 5 क्या है ये? तो रेडियन है। आपके पास आर भी अवेलेबल हो गया, आपके पास थीटा भी अवेलेबल हो गया। सवाल पूछने वाला सवाल पूछ रहा कि भाई लेंथ ऑफ द रोप कितनी होगी। यहाँ पे घोड़ा है, घोड़े को रस्सी से बांधा है, ये बंधा हुआ घोड़ा ये रस्सी को लेके गोल 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 रानी कर रहा है यहाँ पे। अभी आप ही सोचिए, आपको लेंथ ऑफ रोप जो ढूंढनी है वो ढूंढने के लिए फॉर्मूला कौन सा काम में आएगा? तो S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। वैल्यूज आ गए आपके पास। नाउ जस्ट पुट अप द वैल्यूज अगेन, काट चार्ट द आंसर। जहां पे हो सकता है वहां पे काटोगे एंड यू गेट योर फाइनलाइज ऑप्शन फ्रॉम दिस। तो क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना, ये सब वैल्यूज के साथ आपको मिल जाएगा आपका आंसर। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला गया है? पेंडुलम। पहले के जमाने में पेंडुलम लटकी हुई घड़ियां रहती थी बेटा, और वो कुछ इस अंदाज में घूमती थी कि ये ऐसे 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 ऐसे, और जब ये कर रही तो एक फिक्स पॉइंट पे है, फिर ये ऐसे जा रहा फिर ऐसे जा रहा। जब मैंने एक फिक्स पॉइंट पे रख के पेंडुलम को ऐसा ऐसा घुमाना शुरू किया तो पता चला कि वहां पे सेक्टर बन गया। और ये जो सेक्टर बना हुआ है छोटू सा, ये सेक्टर के लिए ये वाली लेंथ यानी हुआ रेडियस, ये लेंथ यानी हुआ लेंथ ऑफ एन आर, और यहाँ पे बनने वाला एंगल हुआ थीटा, विच इज द सबटेंडेड एंगल। जो क्या है? सबटेंडेड एंगल है। अभी चलो हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है उसे ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला अ पेंडुलम ऑफ, कितना है पेंडुलम? तो 14 सेंटीमीटर का। पेंडुलम की लेंथ यानी क्या? आप ही सोचो, क्या ये पेंडुलम की लेंथ होगी? नहीं, पेंडुलम तो यहाँ पे रहना है ना ऐसे, फिर ये टू एंड फ्रो करेगा ऐसा, यानी ये चीज यहाँ पे जाए, यहाँ पे चाहे चाहे यहाँ पे जाए, वो तो सेम ही लेंथ। ऐसे तो है नहीं कि उसने यहाँ से यहाँ पे जाते जाते कम हो गई फिर इधर आते आते बढ़ गई। इसका मतलब हमें सबसे पहले दिया हुआ है आर, कितना है? तो 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑसिलेट्स करते समय कितने डिग्री का एंगल बना रहा? तो 12 डिग्री का एंगल बना रहा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा वो कितनी का? 12 का। फिर से वही 12 डिग्री कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, 12 1 जा 12, 12 15 जा, यानी आंसर में जाएगा पाई बाय 15। क्या बना? तो रेडियन बना। फिर गए बेटा तो बोलिए देन द एंगल ऑफ द पाथ डिस्क्राइब बाय इट्स एक्सट्रीमिसिटी इज। आपको निकालना जो है उसे निकालते हैं। नाउ सी, सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क S is equal to R into theta. The value of R is equal to कितनी है? तो 14 multiplying by value of theta। आपके फिजिक्स का रूल है बेटा कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो यूनिट नहीं लिखे जाते, पर जब आप कैलकुलेशन करते हो यूनिट शुड बी सेम। इसका मतलब ये जितना है उतना ही बिना यूनिट का। सो पाई बाय कितना हुआ? 15। कुछ कम ज्यादा करा सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड ला सकते हैं, नहीं। इसका मतलब अब आंसर कितना हुआ?
तो 14 पाई बाय 15 क्या अवेलेबल है अपने पास, तो ये है। यहाँ पे रेडियन लिखना नहीं, ये बिना यूनिट का आंसर चलेगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट एमसीक्यू के तरफ, एंड अवर लास्ट एमसीक्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, बोल रहा कि द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाथ को लगी हुई घड़ी अगर टाइम शो कर रही 9:45, तो उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। अभी देखो, जब से यानी सेकंड फोर्थ जब भी गए होंगे आपने घड़ी तब से जानी, पर आपने घड़ी को कभी वो नजर से देखे ही नहीं कि एंगल बना रही वगैरह वगैरह, आपने कभी वो सोचा ही नहीं ये एंगल बना सकती है करके। तो वही घड़ी अभी एक फिर से कुछ बच्चों का वो एक सिली क्वेश्चंस रहते हैं, नॉनसेंस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वैसा कि मैडम सुबह के 9:45 और शाम के 9:45 में बेटा घड़ी तो वही नंबर्स पे रहना है, वही हैंड्स पे रहना है। तो यहाँ पे AM PM लिखा है नहीं लिखा है, इट डजंट मैटर, ठीक है। अभी घड़ी से रिलेट करने वाले क्या क्या छोटे छोटे कंसेप्ट्स को आप रिकॉल करोगे, मैं जितनी बड़बड़ करी ना उससे कईयों पहले ही आपका ये आंसर निकल जाने को है। नाउ सी, घड़ी आप कैसे भी लगाओ, कौन से भी कंपनी की लगाओ, HMT लगाओ, टाइटन की लगाओ, फास्ट ट्रैक की लगाओ, मर्जी आपकी बेटा, पर वो घूमती तो गोल गोल ही, जहां तक कि मेरा नॉलेज है। अभी तुम्हारे इसमें और कहीं घूमती होंगी तो देख ले। अभी इसने गोल गोल घूमते समय इतना कंफर्म है कि ये पूरा ऐसे गोल गोल घूमना 360 का रहता। एक चीज मिल गई मुझे कि ये सर्कल बना रही, इसका मतलब ये 360 डिग्री की है। अभी 360 डिग्री की घड़ी, हमारे घड़ी में कितने नंबर्स रहते, तो अपन यहाँ से 12 से स्टार्ट करते, फिर 1 2 3 4 5 6 करते करते 11, फिर वापस आते 12 में, यानी टोटल हाउ मेनी नंबर्स इन अ क्लॉक, सो 12 नंबर्स, यानी 360 डिग्री बांटे गए 12 पार्ट में। अभी 360 अपॉन 12 कितना हुआ आंसर, तो 30 हुआ। मजेदार है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, तो 30 डिग्री का। 1 से 2 के बीच में कितने का बना, 30 का बना। 2 से 3 कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का हुआ। फिर 12 से लेके तो 3 के बीच में कितने डिग्री का टोटल एंगल बना, 30 30 30 मिला के कितने हुए, 90 हुए। पर ये छोटी सी घड़ी और एक स्टेप आगे जाती है, अगर बड़े प्यार से उसको देखो ना तो उसके अंदर और छोटे 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 ऐसे रहते, 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5, यानी ये 30 डिग्री फिर से बांटे गए कितने पार्ट्स में, तो 5 पार्ट में। इसका मतलब ये जो छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं, ये हर एक छोटे छोटे लाइन के बीच का एंगल कितने डिग्री का हुआ, तो ये 6 डिग्री का हुआ। यानी हम लोग देखते समय 12 बज के, अगर किसी ने अपने को टाइम पूछ लिया कुछ ऐसे अगर दिख रहा हूं, तो हम लोग सिंपली बता देते 12:10, बस खत्म कहानी। हमारी कहानी उतनी में ही खत्म हो जाती। और अगर डिजिटल वॉच को यूज करे तो 12:12 खत्म। अभी सोचे एंगल कितने का, तो देखो जब इसने 12 बजाया यहाँ पे गई, वो समय पे कितने कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स उसने क्रॉस किए, 12 से 1, 1 से 2, इतने कवर हुए। अभी इतने नंबर्स कवर हुए, इसका मतलब 30 मल्टीप्लाइंग बाय 2, इसने 60 डिग्री कंप्लीट किए। बात रही कि यहाँ पे कितने, फिर उतना तो ऐसे देखोगे नहीं आप कि पहले छोटे वाले इस डॉट पे, सेकंड वाले पे, कि थर्ड वाले, फिर इसके लिए यूज करना अमाउंट ऑफ रोटेशन। अभी ये अमाउंट ऑफ रोटेशन नाटक क्या बेटा, तो एकदम लोअर लेवल से थोड़ा सा हाई जंप कर लेंगे। ये नाटक ये कि अगर मैंने आपका पेपर लिया जिसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूं, अगर मैंने वो चेक किया और आपको इतने मार्क्स मिले, तो व्हाट डज इट मीन,
इसका मतलब क्या? तो आपको 15 मार्क्स मिले, टोटल कितने मार्क का पेपर था? 20 मार्क का। अगर मैं लिखूं 47, यहाँ पे लिखूं 50, इसका मतलब क्या हुआ कि 47 आउट ऑफ 50। अभी मैंने बोलना है कि मेरे पास हर एक जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, चले हर एक कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर है ये 1 आवर का समय ले रहा, जिसको आप 1 घंटा बोलते हो, ले रहा। अभी ये जो जब 1 घंटे का 1 आवर का समय ले रहा, इसका मतलब ये 60 मिनट्स ले रहा बेटा। कितना ले रहा? ये 60 मिनट्स ले रहा। चीजों को समझो, फिर आसानी से आंसर निकल जाएगा आपका। और जब ये 60 मिनट में से मैंने जब बोले कि 12:10, यहाँ पे 12 समवेयर 1 एंड देन 2, 12:10, इसका मतलब 12 पूरे बज चुके हैं और 1 बजने की प्रोसेस शुरू है। और 12 से 1 के बीच की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कितना फासला तय करना है? तो 60 मिनट का फासला तय करना है। और ये 60 मिनट के फासले में से घड़ी कितना फासला कंप्लीट कर चुकी है? तो 10 मिनट का। से लिखेंगे कैसे? 10 आउट ऑफ 60, यानी 1/6 पार्ट ऑफ रोटेशन, यानी 1/6 पार्ट ऑफ रोटेशन। ये तो था पूरा बेसिक। वापस आ जाओ पटाख से हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे। हमें घड़ी में कितने बजे के समय पे जाना है? 9:45, 9:45 बजे। निकाल लो आपकी क्लॉक। ये हुआ आपका 9:45 का समय। अभी जब 9:45 का समय हुआ, वो समय पे एक को बड़ा रखना है, एक को छोटा रखना है, ठीक है? प्रॉपर डायग्राम ले लेना। ये समय जब हुआ है तो यहाँ पे क्लियर है कि 9 बज चुके और 10 बजने वाले, और 9 से 10 के बीच में कितने मिनट्स का फासला है? तो 60 मिनट्स का फासला है। ये 60 मिनट के फासले में से घड़ी कितना तय कर चुकी है? तो 45 डिग्री कर चुकी है। इसका मतलब 45 डिवाइडिंग बाय हाउ मच? तो 60। अभी 45 डिवाइडिंग बाय 60 का सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना हुआ बेटा? 3/4 पार्ट ऑफ रोटेशन। किसके बीच का रोटेशन? ऑफ नंबर 9 and 10, ठीक है? फिर दूसरी बात, 9 और 10 बजे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो बनता है 30 डिग्री का एंगल। इट मीन्स 3/4 मल्टीप्लाइंग बाय कितना? तो 30। अभी ये कितना हो रहा बेटा? 3 × 30 इट्स 90 डिवाइडेड बाय हाउ मच? तो डिवाइडेड बाय 4। कर लीजिए इसको भी। Now 90 divided by 4, so 4 1s are 4, 4 2s are how much? 8, 1 0, फिर से 4 2s are 8, then 2 0, point how much? तो 0.5। फिर क्या? इसका मतलब क्या घड़ी ने 22.5 डिग्री, क्या घड़ी ने 22.5 डिग्री का एंगल बनाया 9:45 बजे? तो नहीं। तो घड़ी ने बनाया, क्योंकि 9:45 बजे ना बेटा इतना सा ही एंगल रहता, और ये मैं आप क्या छोटा सा बच्चा भी बता दे कि ये 22 डिग्री का एंगल है ही नहीं। ये दोनों के बीच में, यानी 9 और 10 के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। उसमें से क्लॉक ने 22.5 डिग्री कवर कर चुकी है। इसका मतलब 9:45 को कितने डिग्री का एंगल बना?
तो 7.5 डिग्री का एंगल बना। मेरे बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन 22.5 को ही किया होगा, बट योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी कितना, तो 7.5। ये थे 5 MCQs। नाउ मूव टू द आवर सेक्शन बी के तरफ बढ़ते हैं। तो फिर फटाफट MCQs को रिकॉल करा लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 या फिर फर्स्ट से लेके 4th तक जाएंगे, जैसे भी मर्जी हो वैसे। तो फर्स्ट MCQ का आपका आंसर चेक करो, दैट्स अ 264 डिग्री, फर्स्ट MCQ। देन सेकंड MCQ हैज आंसर कितना आया था बेटा, 13 π/15 रेडियन। देन थर्ड MCQ जहां पे घोड़े को ये किए थे, यहाँ पे आंसर आपका कितना आया था, तो 70 मीटर। अगेन वंस ये देखो, ये S दैट इज कंसिडरिंग एज 88 मीटर। उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमारे पास, तो थीटा ट्रेस द 72 डिग्री विच इज नथिंग बट द 2 π/5 रेडियन निकाला गया था वैल्यू हमारा, ठीक है। और लेंथ ऑफ या आर्क यानी R इज इक्वल टू कितना, तो हमारे पास का फॉर्मूला S इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R इज इक्वल टू S अपॉन थीटा। द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू कितनी बेटा, तो 88। वैल्यू ऑफ थीटा 2 π/5। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे पहुंचाओगे, तो इन द न्यूमरेटर। इसका मतलब 88 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू, नाउ द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। Again finding the values, denominator का denominator in the numerator, it means we are getting 88 into 5 into 7 upon 2 into 22, it's a 44, 44 2s are 88, 5 7s are 35 and 35 into 2, तो आपका आंसर आया है बेटा 70। अगर आया है तो इट्स करेक्ट वन। फिर बढ़ते हैं फोर्थ MCQ के तरफ। एंड फोर्थ MCQ में एक्सट्रीमिटी निकाले थे हम लोगों ने 14 and 12, सो अकॉर्डिंगली वी गेट अवर वैल्यूज, उसको भी चेक कर लेना। एंड एंगल बिटवीन वो कितना आया था, तो 7.5 डिग्री का, दैट इज विच इज नथिंग बट द 7.5। और फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आज के सेशन के लिए, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर इन, किस में कन्वर्ट करना है, तो इन रेडियन मेजर्स। और सबसे पहला दिया था बेटा 70 डिग्री। सो जब 70 डिग्री दिया है, कन्वर्ट मुझे करना है रेडियन में, सो इट मस्ट बी 70 मल्टीप्लाइंग बाय π/180, और ये बन गया क्या, तो ये बन गया रेडियन। फिर वैल्यूज को काट करें, और जब वैल्यूज को काट चार्ट करें, सो दिस बिकम 7 π/18। देखो जितने बच्चों का ये करेक्ट होगा वो करेक्ट बोल लो इसे, 7 π/18। सो जब आपकी टिक टिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई, दैट इज माइनस ऑफ, तो व्हाट इज द रीजन, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट कर रहा, कि दिस एंगल मेजर्ड इन विच डायरेक्शन, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नथिंग मोर। इसके अलावा इसके लिए और ज्यादा कुछ भी नहीं, बात समझ में आई। इट्स ओनली रिप्रेजेंट कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बजाय एंगल कैसा घुमा है, तो क्लॉकवाइज। फिर हमें निकालना है माइनस ऑफ 120 डिग्री, माइनस बाहर रखा गया। देन 120 डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय π/180, इट बिकम्स क्या बन गया, तो रेडियन बन गया। अगेन काट चार्ट द वैल्यूज, and when we are charting the values, this 0 0 get cancelled, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, answer -2 π/3 कितना, तो रेडियन, यानी आंसर हुआ बेटा सेकंड के लिए आपका -2 π/3 क्या था, तो रेडियन। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम section A and question number first from section B. Second part of this video में बेटा आपको मिलेंगे remaining all the questions from your section B. तब तक के लिए
चेक करके रखना और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आने तक के एक बार सॉल्व करके देखना।